हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपन, यानी जो आर्टिफिशियली सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है? तो आर्टिफिशियली जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो था मॉर्फोलॉजिकल, जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उस पर बेस्ड था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैबिट, हैबिटेट और वेजिटेटिव करेक्टर और एंड्रोसियम जो स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका आंसर होगा? और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्लांट क्लासिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस वाज आर्टिफिशियली बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन, यानी कि जो प्लांट क्लासिफिकेशन का जो कैरोलस लिनियस ने यानी कि जो आर्टिफिशियली दिया था वो किस पर बेस्ड था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस पे था? ओनली ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। किस पे था? ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर ये बेस्ड था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Artificial system give equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not acceptable because often आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है और करेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें क्या है कि वेजिटेटिव करेक्टर्स और जो सेक्सुअल करेक्टर है उसको क्या है इक्वल वेटेज दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था जो कि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स जो होते हैं वो क्या है इन्वायरमेंट जो है वातावरण से क्या है इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए आर्टिफिशियली जो सिस्टम है इसको क्या है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। वेजिटेटिव जो करेक्टर्स है वो मोर इजीली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल importance and at the same time hundreds of characters can be considered in। ऑप्शन ए है आपके पास साइटोटैक्सोनॉमी, बी क्या है कि मॉर्फोटैक्सोनॉमी, सी है कीमोटैक्सोनॉमी एंड डी है नंबरिकल टैक्सोनॉमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? नंबरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ ब्लैंक है और पूछा क्या है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कि किस पर बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो नेचुरल सिस्टम जो है वो किस पर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक इनटू कंसिडरेशन। ऑप्शन ए है आपके पास मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर्स, ऑप्शन बी है आपके पास साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स एंड ऑप्शन सी है आपके पास फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स एंड डी क्या जाएगी? ऑल ऑफ दिस। तो नेचुरल सिस्टम जो होता है इसमें जो कंसिडर किया गया था ये सारे किए गए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज, यानी कि वह सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को क्या है कंसिडर किया गया है। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को जिसमें कंसिडर किया गया है वो कौन सा क्लासिफिकेशन था? वो था नेचुरल सिस्टम। क्या था? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन, यानी कि जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल सिस्टम से किस प्रकार से डिफर करता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास एम्प्लॉइंग ओनली वन फ्लोरल ट्रेड्स, ऑप्शन बी है आपके पास एम्प्लॉइंग ओनली वन वेजिटेटिव ट्रेड्स, ऑप्शन सी है ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ऑप्शन डी है आपके पास डेवलपिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? आपको यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ रखा है, पूछा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी कि विभिन्न ऑर्गेनिज्म विभिन्न जीवों में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन का है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो ऑप्शन है आपके पास नेचुरल, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल एंड ऑप्शन सी है आपके पास फाइलोजेनेटिक एंड ऑप्शन डी है आपके पास बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा फाइलोजेनेटिक। जो क्लासिफिकेशन था वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगी, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और सही आंसर को हमको लगाना है। तो एक कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, तो ये किससे मैच होगा, सेकंड वाले से। और भी क्या है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। एंड लास्ट क्या है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया था इंगलर एंड प्रेंटल ने। तो ये किससे मैच होगा, थर्ड वाले से। तो फर्स्ट किससे मैच है, सेकंड से। सेकंड किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट पेयर है उसको सेलेक्ट करना है। तो एक क्या दिया है आपके पास, नंबरिकल टैक्सोनॉमी। नंबरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूड है, ये बिल्कुल सही है। नंबरिकल टैक्सोनॉमी क्या है कि ऑल जितने भी ऑब्जर्वर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इसमें इंक्लूड होता है, ये बिल्कुल सही है। और भी क्या है कि साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बेस पर इसको क्लासिफिकेशन क्या था, ये भी सही है। एनसी क्या दिया कि कीमोटैक्सोनॉमी, क्या दिया है, कीमोटैक्सोनॉमी, और इसके लिए दिया कि क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो कीमोटैक्सोनॉमी होता है ये होता है क्या है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक वो बेस्ड होती है ऑर्गेनिज्म, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स स्पीसीज, और क्या है कि उसमें क्या डू नॉट इजीली चेंज केमिकल करेक्टर्स पर ये बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, निम्नलिखित में से जो सही नहीं है वो पेयर को हमको लगाना है। ऑप्शन ए है आपके पास नंबरिकल टैक्सोनॉमी। तो नंबरिकल टैक्सोनॉमी के लिए क्या दिया है कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ये बिल्कुल राइट है। जो नंबरिकल टैक्सोनॉमी है उसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड होते हैं। और भी क्या है कि साइटोटैक्सोनॉमी, और इसके लिए क्या दिया है कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही है। और सी क्या है कि कीमोटैक्सोनॉमी, और इसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, जो केमिकल कैरेक्टर्स हैं उस पर बेस्ड होता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यही इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी कह दिया है कि क्लाडिस्टिक टैक्सोनॉमी, यानी कि इसके लिए कह दिया कि ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यही इनकरेक्ट पेयर है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉयज नंबरिकल डाटा, क्या नंबरिकल डाटा टू दी इवोल्यूट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इज नाउन एज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, फेनेटिक्स। क्या होगा, फेनेटिक्स, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रैकोफाइटा, यानी कि वेस्कुलर प्लांट, यानी कि वह प्लांट जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है आपके पास टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और बी क्या है कि जिम्नोस्पर्म, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। सी एंजियोस्पर्म, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है आपके पास, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट क्या है कि नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स, यानी कि वह नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स क्या हैं, वो होते हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। क्या होते हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। और भी क्या है कि वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स, तो वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स क्या है, टेरिडोफाइटा, क्या है, टेरिडोफाइटा। एनसी क्या है कि फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए थर्ड से मिला हुआ है, और बी किससे, सेकंड वाले से, एंड सी किससे, फर्स्ट वाले से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है आपके पास, आइडेंटिफाई दी गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है और इनको पहचान कर आपको करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है। तो ए वाला ए वाला किसकी पिक्चर है और बी वाली किसकी पिक्चर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, जो ए वाली जो पिक्चर है ये है डिक्टियोटा एंड बी वाली है ये है पॉलीसाइफोनिया। किसकी है, पॉलीसाइफोनिया की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रेफर टू दी गिवन फिगर एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। आपको कहाँ है, क्या है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है ये वाला, और सही आंसर आपको लगाना है।
तो ए वाला जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और इसको बोलते हैं हम फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट। तो ए किससे होगा, ये इसको बोलते हैं हम फ्रंट। एंड बी जो है इसको बोलते हैं इस टाइप, क्या बोलते हैं इस टाइप। तो बी वाला किससे होगा, इस टाइप। एंड सी जो होता है ये होता है होल्ड फास्ट। ये क्या है कि जो सबस्ट्रेम जो होता है उससे इस अटैच करने में हेल्प करता है। और ये वाला जो प्रेजेंट होता है वो होता है जो ब्राउन एल्गे उनमें प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट, इस टाइप एंड होल्ड फास्ट। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मैच कॉलम फर्स्ट एंड विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को अपन मिलाना है और करेक्ट ऑप्शन को लगाना है। तो फर्स्ट क्या जो है कि स्पायरोगायरा, जो स्पायरोगायरा है ये क्या है, एक फिलामेंटस एल्गी होती है। क्या होती है, फिलामेंटस एल्गी। तो ये किससे मैच हो जाएगा, सेकंड वाले से। किससे हो गया, सेकंड वाले से। और बी क्या है कि क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या है कि यूनिसेल्युलर होती है। क्या होती है, यूनिसेल्युलर। और सी क्या है कि वॉलवॉक्स, और वॉलवॉक्स क्या होती है, कॉलोनियल फॉर्म। इसको कॉलोनियल एल्गी भी बोलते हैं। तो सी किससे मैच होगा, थर्ड वाले से। और डी क्या है कि सम जाइंट मेराइन फॉर्म्स, ये किस में मैच होगा, कैल्प से। और कैल्प आपको किस पता है किस में प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी वाले, ब्राउन एल्गी जो क्लासेस में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट वाले किससे मैच है, सेकंड वाले से। सेकंड ऑप्शन नंबर ए एंड बी में आपके पास हैं। और बी वाला किससे, फर्स्ट वाले से। बी फर्स्ट किस में जाए, ओनली ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपके लिए एल्गी के लिए क्या है कि इस कुछ स्टेटमेंट दियो और आपको सही आंसर को लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि प्लांट बॉडी इज थैलोइड। ये बिल्कुल राइट है। जो एल्गी जो होती है उसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलोइड। यानी कि इसकी जो प्लांट बॉडी है उसको ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल राइट है। और सेकंड क्या है कि दे आर लार्जली एक्वाटिक। बिल्कुल सही है, ये अधिकतर क्या होते हैं, जलीय होते हैं। बिल्कुल सही है। और थर्ड क्या जो है कि रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये बिल्कुल राइट है। जो एल्गी है उसमें कायिक प्रजनन भी होता है, एलैंगिक प्रजनन भी होता है एंड लैंगिक प्रजनन भी होता है। बिल्कुल सही है। और फोर्थ क्या है कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर दी मल्टी सेलुलर एल्गी। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये होता है यूनिसेलुलर एल्गी। और वोलोक्स जो होता है ये होता है कोलोनियल एल्गी। एंड यूलोथ्रिक्स जो होता है ये होता है फिलामेंटस एल्गी। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फोर्थ वाला ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके पास 19। फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल अलाइक गैमेट्स इज रेफर्ड टू एज। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल अलाइक यानी मॉर्फोलॉजिकल सेम जब गैमेट्स क्या फ्यूज करते हैं तो वह किस, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमी। ये क्या बोलते हैं, आइसोगेमी उसको हम बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज टर्म्ड एज। यानी कि वह गैमेट्स जो डिसिमिलर इन साइज के होते हैं और वो फ्यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास ओगेमी, ऑप्शन बी है आइसोगेमी एंड ऑप्शन सी है आपके पास एन आइसोगेमी एंड डी क्या है कि बोथ ए एंड सी। तो आइसोगेमी तो इसको बोलेंगे ही नहीं क्योंकि आइसोगेमी क्या बोलते हैं, वह गैमेट्स जो सिमिलर साइज के होते हैं। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। देन क्या है कि ओगेमी एंड एनाइसोगेमी ये हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओगेमी जो होता है वो भी डिसिमिलर साइज का होता है और एनाइसोगेमी भी डिसिमिलर साइज के होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वोलवॉक्स। यानी वोलवॉक्स जो है उसमें किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास आइसोगेमस, ऑप्शन बी है आपके पास एन आइसोगेमस एंड ऑप्शन सी है आपके पास ओगेमस एंड डी कह दी कि ऑल ऑफ दिस। जो वोलवॉक्स जो होती है इस पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता है वो मिलता है ओगेमस टाइप का। क्या कैसे मिलता है, ओगेमस टाइप का। ओगेमस टाइप का मीनिंग क्या है कि इसमें जो फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। क्या होता है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। एंड जो मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्मॉल एंड मोटाइल। तो ये किस टाइप का होता है वोलवॉक्स में, ओगेमस टाइप का। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एट लीस्ट half of the total CO2 fixation on earth is carried out through photosynthesis by। यानी कि लगभग आधी से ज़्यादा जो CO2 फिक्सेशन होती है अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करने से होती है। तो एल्गी जो होती है इसके द्वारा होती है। किसके द्वारा, जो सेवाल्स जो होते हैं या एल्गी जिसको बोलते हैं उसके द्वारा होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है और आपको करेक्ट ऑप्शन को लगाना है। तो फर्स्ट क्या जाए फूड, तो फूड किससे मैच हो जाएगा, पोरफायरा, और इसके लिए क्या है कि लेमिनेरिया, बिल्कुल सही है। तो ये किससे मैच हो जाएगा, सेकंड वाले से। और भी क्या है कि अगार, तो अगार को हम किससे प्राप्त करते हैं, जेलिडियम एवं ग्रासिलेरिया से, इसका किससे मैच हो जाएगा, थर्ड वाले से। और एल्जीन, एल्जीन को हम प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, एल्जीन को ब्राउन एल्गी से, किससे प्राप्त करते हैं, ब्राउन एल्गी जो है उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। और डी क्या है कि केरागिन, और केरागिन हम प्राप्त करते हैं रेड एल्गी से, किससे प्राप्त करते हैं, रेड एल्गी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फर्स्ट वाला किससे मैच है, सेकंड से, देन बी क्या है, थर्ड से, बी वाला थर्ड से, एंड सी वाला फर्स्ट वाले से, और क्या है डी वाला फोर्थ वाले से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगार अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी अगार अगार को इकोनॉमिकली क्या है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है ए है आपके पास ग्रीन एल्गी, बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, और सी क्या है कि ब्राउन एल्गी है, डी है आपके पास रेड एल्गी। तो अगार अगार जो है वो प्राप्त किया जाता है जेलिडियम एम ग्रासिलेरिया से, और जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो आते हैं वो उनको बोलते हैं हम रेड एल्गी। क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है आपको, यहाँ पर दो ब्लैंक छोड़ रखे हैं, और आगे का पूछा है कि आर यूनिसेलुलर एल्गी, क्या पूछा है, यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन युक्त है, डेट आर यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट एवन बाय स्पेस ट्रेवल्स, यानी जो स्पेस यात्री है, जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी एल्गी है, तो उसमें क्या है कि जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है ये एल्गी क्या है कि प्रोटीन रिच होती है, और इनको जो स्पेस ट्रेवल्स जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, उसको फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, सी बीड्स आर सोर्स ऑफ, यानी जो सी बीड्स जो है वो किसका मेनली सोर्स होते हैं। तो सी बीड्स जो होते हैं यानी कि जो समुद्री खरपतवार जो होते हैं वो किसका सोर्स होते हैं, तो ये सोर्स होते हैं आयोडीन का। किसका सोर्स होते हैं, आयोडीन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 27, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी आर, जो ग्रीन एल्गी है उसमें मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, इसमें होते हैं मेनली होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दोनों ही मेजर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कप सेप्ट क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, यानी जो कप सेप्ट क्लोरोप्लास्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है आपके पास स्पायरोगायरा, ऑप्शन बी है आपके पास क्लेमाइडोमोनास, एंड सी क्या है कि यूलोथ्रिक्स, एंड डी है आपके पास कारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें कप सेप्ट क्या है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरिनोइड्स द स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन, यानी मोस्ट ऑफ जो ग्रीन एल्गी उसमें पायरिनोइड्स जो होती है वो स्टोरेज बॉडीज होती है, और कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर प्रेजेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन एल्गी यूजली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ, यानी जो ग्रीन एल्गी वो किससे बनी होती है, मेनली किससे बनी होती है, रिजिड सेल वॉल से। तो ये इनर वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, जो इनर वॉल जो होती है इसकी वो बनी होती है सेलुलोज की, और जो आउटर वॉल जो बनी होती है उसकी वो बनी होती है पेक्टोज की, यानी ये सेलुलोज की और ये वाली पेक्टोज की। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, सेलुलोज एंड पेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31, ए मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसिस, यानी वह मेंबर जो क्लोरोफाइसिस से बिलोंग करते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास, वोलोक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ये तीनों के तीनों क्लोरोफाइस यानी ग्रीन एल्गी है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है कि वोलोक्स फॉर्म स्पेरिकल कॉलोनी, एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि वोलोक्स कॉलोनी इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 33,
क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, जो यूलोथ्रिक्स जो एल्गी है यानी फिलामेंटस जो एल्गी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है आपके पास आइसोगेमी, ऑप्शन बी है एनाइसोगेमी, एंड सी क्या है कि उगेमी, एंड डी है कंजुगेशन। तो इसका आंसर होगा आइसोगेमी। क्या होगा? आइसोगेमी। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच सेल ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनी हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो ऑप्शन ए है आपके पास यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी है स्पायरोगायरा, एंड सी क्या है कि क्लेमाइडोमोनास, एंड डी है आपके पास नो स्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। क्या होगा? सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, दी मेंबर ऑफ फ्योफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है, और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन यानी कि वो मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी है मेराइन हैबिटेट, एंड सी क्या है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एंड डी है आपके पास रॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेनली जो इनका जो प्राइमरी जो हैबिटेट होता है वो होता है मेराइन हैबिटेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, यानी ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए, एंड क्लोरोफिल सी, एंड फ्यूकोजेंथीन। क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथीन। तो इसका आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दी सी बीड्स डैट फॉर्म दी अंडर वाटर फॉरेस्ट आर, यानी कि वह सी बीड्स वह समुद्री खरपतवार जो क्या है कि वाटर फॉरेस्ट में अंदर हो, यानी जो जल जो होता है उसके अंदर होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास कैल्प्स, ऑप्शन सी है आपके पास लेमिनेरिया, ऑप्शन सी है आपके पास मैक्रोसिस्ट, एंड ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सी बीड्स जो होते हैं जो वाटर के फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो तो कैल्प भी होता है, मैक्रोसिस्ट एंड लेमिनेरिया। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेमिनेरिया एंड मैनिटोल, लेमिनेरिया एंड मैनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के क्या होते हैं? रिजर्व फूड आर। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी, क्योंकि जो लेमिनेरिया एंड मैनिटोल जो होते हैं ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड होते हैं, और ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्योफाइसी इज करेक्ट, यानी कि आपके पास जो ब्राउन एल्गी है उसके बारे में पूछा है और इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से आपको लगाना है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही है। जो वेजिटेटिव यानी जो कायिक प्रजनन है वो वह फ्रेगमेंटेशन से होता है। बिल्कुल सही है। और बी क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजेलेट पियर सेप्ट, जो स्पोर बिल्कुल सही है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई फ्लैजेलेट पियर सेप्ट जो स्पोर से होता है। बिल्कुल सही है। और सी क्या है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट्स आर पायरिफॉर्म। बिल्कुल सही है। जो गैमिट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पायरिफॉर्म होते हैं। एंड इसमें क्या है कि टू लैटरल जो फ्लैजेला है वो अटैच होती है। बिल्कुल सही है। तो ए बी सी जो बिल्कुल सही है फ्योफाइसी के संदर्भ में। तो डी वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। डी क्या है कि नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ता है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस, यानी जो डिक्टियोटा थैलस है उसके जो ब्रांचिंग पैटर्न है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है। ऑप्शन ए है आपके पास मोनोपोडियल, बी क्या है कि एक्सकरेंट, एंड सी है आपके पास डिकोटोमस, एंड डी क्या है कि डेलिक्विसेंट। तो जो डिक्टियोटा जो होता है इसमें क्या होता है, एक रिबन शेप डिको जो टोमेसली जो होता है वो ब्रांच होता है, और ये एक ब्राउन एल्गी है जो कि मेराइन होती है। और ये क्या ग्रो कहाँ पर करती है? सेलो वाटर में। कहाँ पर ग्रो करते हैं? सेलो वाटर में। तो इसका आंसर होगा सी, जो क्या होगा? डिकोटोमस। यानी कि इसमें जो ब्रांचिंग पैटर्न देखने मिलती है वो मिलती है डिकोटोमस के पैटर्न की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रोडोफाइस, यानी कि रेड एल्गी। जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं जो रेड एल्गी में वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, एंड क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि फाइकोइरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन, यानी फाइकोइरिथ्रिन किस में प्रेजेंट होता है? तो फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है किस में? रेड एल्गी में। किस में प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी में। तो इसमें से रेड एल्गी का एग्जांपल आपको ढूंढना है। तो यूग्लिना जो होता है ये तो क्या होता है? ये आज़ाद प्रोटिस्टा में, ये तो नहीं है। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, फ्यूकस जो होती है ये होती है ब्राउन एल्गी। तो पॉलीसाइफोन है ये क्या है? इसको बोलते हैं रेड एल्गी। तो इसका आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 43। फाइकोइरिथ्रिन
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी जो फाइकोरिथ्रिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो डी हो किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी, या इसको बोलते हैं हम रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 44। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी, यानी कि जो रेड एल्गी है उसमें जो रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय नॉन मोटाइल्स स्पोर, ऑप्शन बी है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय मोटाइल गैमेट्स, एंड सी है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, एंड डी है आपके पास कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स इवेंट्स ऑकर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल गैमेट्स। ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें मोटाइल गैमेट्स नहीं होते हैं। बाकी ए सी एंड डी बिल्कुल राइट है, ये रोडोफाइसी के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज, यानी जो रेड एल्गी है उसके एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास पोरफायरा, ऑप्शन बी है आपके पास बैट्रोकोस्पर्म, ऑप्शन सी है आपके पास एक्टोकार्पस, एंड डी क्या है जाएगी बोथ ए एंड बी। जो एक्टोकार्पस है ये क्या होता है, ये होता है ब्राउन एल्गी। क्या है, ये है ब्राउन एल्गी, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ए एंड बी जो होता है ये है रेड एल्गी। इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दो है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी, निम्नलिखित में से वो कौन से जो ब्राउन एल्गी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास जेलिडियम एंड बैट्रोकोस्पर्म, ऑप्शन बी है एक्टोकार्पस डिक्टोटा, ये तो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। सी क्या है कि लेमिनेरियम फ्यूकस, ये भी प्रेजेंट होते हैं। और डी क्या है कि सरगासम एंड एक्टोकार्पस, ये भी ब्राउन एल्गी का मेंबर होते हैं। तो ए वाला क्या है, ये ब्राउन एल्गी का मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बैट्रोकोस्पर्मम इज ए, यानी बैट्रोकोस्पर्मम क्या है। तो बैट्रोकोस्पर्मम जो होता है ये होता है रेड एल्गी, और ये पाया जाता है हमको फ्रेश वाटर में। किस में, फ्रेश वाटर में। इसका आंसर होगा डी, रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। और इसको हम क्या, इसको हम और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रॉग स्पॉन एल्गा। क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी इसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड। तो क्या है कि जो इसके रिजर्व फूड जो होते हैं जो एल्गी क्लास होते हैं वो कौन सा करेक्ट आपके पास है। ऑप्शन ए है आपके पास क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी का जो स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च, बिल्कुल राइट है। और बी क्या है कि फ्योफाइसी, और फ्योफाइसी का जो स्टोरेज फूड होता है वो होता है मैनिटोर लेमिनेरिया, जो ये क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और सी क्या है कि रोडोफाइसी, और इसके लिए फ्रोडियन स्टार्च, बिल्कुल सही है। तो डी वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सही मैच है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि सेलेक्ट दी करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास एंड इट्स करेक्टरिस्टिक फ्लैजेलेशन। जो इसमें फ्लैजेला होते हैं उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक कहते हैं कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जो होता है इसमें क्या है कि 2 से लेकर 8 तक, यानी 2 से 8 तक क्या होते हैं फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं इक्वल साइज के, क्या होते हैं इक्वल साइज के, और ये क्या होते हैं एपिकल। तो ये बिल्कुल सही मैच है। बी क्या है कि फ्योफाइसी, ब्योफाइसी में क्या होता है, इसमें 2 ओनली क्या होता है फ्लैजेला और अनइक्वल साइज के होते हैं, और क्या होता है लेटरल साइज, लेटरल की ओर प्रेजेंट होते हैं। सी क्या है कि रोडोफाइसी इसमें एब्सेंट होते हैं फ्लैजेला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास, एल्गी सोन इन द गिवन फिगर बिलोंग टू द क्लास, यानी कि आपको क्या है जो फिगर शो किए गए हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है आपके पास फ्योफाइसी, एंड सी है आपके पास रोडोफाइसी, एंड डी है आपके पास साइनोफाइसी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये फिलामेंटस को शो कर रहा है, ये कॉलोनियल को शो कर रहा है। तो इस प्रकार के हमको एल्गी किस में देखने मिलती हैं, क्लोरोफाइसी जो क्लास है उसमें देखने मिलती है। इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, क्लोरोफाइसी। क्या होगा, क्लोरोफाइसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ये थे 50 क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे प्योरली प्लांट किंगडम से, और ये था पार्ट फर्स्ट। इसके बाद आएगा पार्ट सेकंड। जब तक आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।